वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। हाँ, काश भारत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता कि इस तरह के इंटरनेशनल आर्टिस्ट के सक्सेसफुल शोज हो पाते। बट वेट, ये भारत ही तो है। जी हाँ, ये इंटरनेशनल ब्रिटिश ब्रांड कोल्डप्ले का लाइव कॉन्सर्ट है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ और इसके मैनेजमेंट को देखकर हर कोई हैरान है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक ही जगह रिपब्लिक डे पर कॉन्सर्ट्स को एंजॉय किया, नेशनल एंथम गाया और पॉसिबली बेस्ट मैनेजमेंट और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज को भी एक्सपीरियंस किया। सच कहें तो रिपब्लिक डे पर इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है कि भारतीय ऑडियंस देश के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस कर रही है, वो भी एक ब्रिटिश बैंड के साथ। दिस इज वॉट इंडिपेंडेंस शुड फील लाइक, राइट? कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैनेजमेंट को देखकर फैंस हैरान रह गए। आखिर हो भी क्यों नहीं, लगभग 1.5 लाख दर्शकों को एक साथ मैनेज करना, इंटरनेशनल बैंड को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट इंफ्रा देना, वो भी अहमदाबाद में, किसी ने नहीं सोचा था। इस शो ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। यह कोल्डप्ले का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट रहा, एशिया में 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग शो और करीब 1.5 लाख दर्शकों के साथ सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक कॉन्सर्ट रहा। गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष संघवी के अनुसार इस दौरान अहमदाबाद में 2.5 लाख विजिटर रहे, जिसमें से लगभग 1.70 लाख विजिटर आउट ऑफ गुजरात से आए थे। गुजरात की हसल फ्री रोड्स, वार्म वेलकम्स, ऑटो से लेकर कैब, रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट वेंडर और होटल तक बेहतरीन सुविधाओं ने विजिटर्स को इंप्रेस किया और सरप्राइज भी। वही गवर्नमेंट मैनेजमेंट भी इतना अच्छा रहा है कि इतने बड़े प्रोग्राम और शादियों के सीजन के बीच किसी को भी मिसबिहेवियर, लॉन्ग रोड ट्रैफिक जैम और मिसमैनेजमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्ट या इंटरनेशनल कोलैब के लिए हमेशा मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों की तरफ ही देखा गया है, पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह से वर्ल्ड कप से लेकर इंटरनेशनल बैंड को होस्ट कर रहा है, यह जल्द ही देश की इवेंट मैनेजमेंट सिटी बनकर उभर रहा है। अब खुद कोल्डप्ले कॉन्सर्ट एंजॉय करने वाले फैंस के एक्सपीरियंसेस को देखिए। इस यूजर ने लिखा कि अराउंड 35 people I know went to the concert yesterday and not even one was complaining. Excellent arrangement and super ambience too. इसे भी देखिए। Over 1.5 lakh people were present at Namo Stadium. After the show ended, it took less than 15 minutes to exit the area with absolutely no traffic jam. Ahmedabad police had made excellent arrangements. कॉन्सर्ट्स में आए एक शख्स ने लिखा, भाई दिख गया मोदी का गुजरात। जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास किया है उसके लिए वे लेजेंड हैं। हम 4 दोस्त थे जिनमें विदेशी भी शामिल थे जो पहली बार गुजरात आए थे। औसत भारतीय शहरों और अहमदाबाद के बीच एक अच्छा अंतर है जो मैंने देखा है। स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, सब कुछ गुड़गांव जैसे शहर से बहुत आगे है। दर्शक ही क्यों, ब्रिटिश सिंगर क्रिस मार्टिन भी मोदी स्टेडियम और भारतीय ऑडियंस को एंजॉय करते नजर आए। रिपब्लिक डे के चलते उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में वंदे मातरम भी गाया और कहा कि थैंक यू अहमदाबाद, थैंक यू इंडिया। एक तरफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो 2 हफ्ते इंडिया में रहे, 3 बड़े कॉन्सर्ट्स किए और सक्सेसफुल इवेंट के बाद इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं, पर हमारे इंडियन आर्टिस्ट इनसे सहमत नजर नहीं आते। हाल ही में दुनिया भर में इल्यूमिनाटी टूर करने वाले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कहा था वे इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने तक परफॉर्म नहीं करेंगे। पर दिलजीत दोसांझ, मामला इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आपकी मैनेजमेंट कंपनी का लगता है, क्योंकि अहमदाबाद ने तो एक ही रात में 1.5 लाख लोगों के साथ शानदार इवेंट को होस्ट भी किया और सक्सेसफुल भी रहा। अब इसी कॉन्सर्ट की स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हो रही है जिसे दुनिया भर के लोग देख सकेंगे। सो दिस इज अ विन फॉर अहमदाबाद प्लस इंडिया। और इतनी बड़ी संख्या में आने पर खुद की आंखों से मैनेजमेंट देखने वाले लोग कह रहे हैं अहमदाबाद यू डिड इट, तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसी भी आयोजन के लिए बेस्ट फिट है और अहमदाबाद प्रशासन इसे हैंडल कर सकता है। वर्ल्ड कप से लेकर कोल्डप्ले तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने सबको इंप्रेस किया है और ये उन सबके लिए जवाब भी है जो इसकी जरूरत पर कभी सवाल उठा रहे थे या इसे पीएम मोदी के सेल्फ ऑब्सेशन के रूप में देख रहे थे। ऐसा भी समय था जब ये लॉबी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने को टैक्स पेयर्स के पैसों की फिजूल खर्ची मान रही थी। कुछ ने सवाल किया था कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में क्यों बन रहा है, पर अहमदाबाद ने लगातार सक्सेसफुल इवेंट होस्ट करके खुद को लीडिंग सिटीज के कंपटीशन में खड़ा कर दिया है और बहुत से लोग अब मानने भी लगे हैं। आप इंटरनेट पर आए इन रिएक्शंस को देख लें। गुजरात मॉडल का मजाक बनाने वाली लॉबी ने मोदी स्टेडियम का भी मजाक बनाया।
गुजरात को डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगों और राजनीति के नाम पर ही प्रोपोगेट किया गया। पीएम मोदी की डेडिकेशन ही रही कि राजनीतिक आरोपों को एक तरफ रखकर उन्होंने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। भूकंप और सांप्रदायिक दंगों से राज्य को बाहर निकालकर पीएम मोदी और उनकी सरकार ने ऐसी जगह लगातार खड़ा किया जहां आज इंटरनेशनल कॉन्सर्ट सक्सेसफुली हो रहे हैं। आयरनी देखिए, हमारे देश के नेता और लेफ्ट लिबरल लॉबी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देश किसी बड़े इवेंट को मैनेज कर सकता है। तभी तो हमारी सरकार जब एक तरफ 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी दावेदारी पेश कर चुकी है, वहीं विपक्ष के नेता यह साबित करने में लगे हैं कि देश अभी इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार नहीं है। पर आप मन में कोई डाउट ना रखें, आज से 15 साल पहले होने वाले इवेंट्स की फेलियर अब नहीं दोहराई जाएगी। अब ना तो कोई 4000 रुपए पर पीस टॉयलेट पेपर रोल खरीद रहा है और ना ही कोई घोटाला कर रहा है। जो हो रहा है वो सब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है। इसका उदाहरण आप इन वीडियोस में देखिए, जिसमें अहमदाबाद में आए देश भर के दर्शक कोल्डप्ले के साथ देश के रिपब्लिक डे और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं।